सो दिस वाज द ट्रिकीस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन द सॉल्यूशन चैप्टर एंड ये इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट भी यूज हुआ है जिसमें तुम गलत करने की चांसेस मोस्ट प्रोबेबल रहते हैं. सो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर सकते हो एंड ट्राई कर लिया होगा. सो स्टार्ट करेंगे. इससे पहले कुछ हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो कि रिक्वायरमेंट होगी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ. अगर नहीं पढ़ा होगा तभी मोस्ट अभी समझ आ जाएगा. सो सॉल्युबिलिटी एग्जैक्टली होती क्या है? सॉल्युबिलिटी डिफाइन होती है कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तुम्हारा डिसॉल्व हो जाता है किसी भी पर यूनिट वॉल्यूम में, पर्टिकुलरली सॉल्वेंट में. इसका क्या मतलब है यार? देखो, मान लो तुम्हारे पास 1 लीटर ऑफ वाटर था एंड उसमें तुमने NaCl डिसॉल्व करने की कोशिश की. तुमने यहाँ पर डिसॉल्व करने के लिए तो क्या करना है, कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसमें डिसॉल्व कर सकते हो, कितना अमाउंट ऑफ NaCl तुम इसमें डिसॉल्व कर सकते हो तब तक जब तक ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए. ठीक है, कितना तुम इसमें डिसॉल्व कर पाओगे वही तुम्हारी सॉल्युबिलिटी होती है. बेसिकली लिमिट डेफिनेशन है कितना तुम्हारा सॉल्यूट मॉलिक्यूल इसमें डिसॉल्व कर पा रहे हो. सॉल्युबिलिटी सिंपल थी ना. अब बात करते हैं, अब ये कितना कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सो सॉल्युबिलिटी के अगर फैक्टर्स की बात करें तो पहला आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट. मतलब किस तरीके का तुम मॉलिक्यूल डाल रहे हो एंड किस में डाल रहे हो, दैट डिपेंड करता है. ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है. अगर तुम्हारा जो सॉल्वेंट है वो भी तुम्हारा पोलर है और जो सॉल्यूट डाले वो भी पोलर है तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से डिसॉल्व करने देंगे तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी ना. तो भैया अगर सेम नेचर रख रहे होंगे तो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो रही होगी ना. अगर बात करें सेकंड थिंग इज टेम्परेचर. टेम्परेचर का डिपेंडेंस देखने वाले हैं. तो देखो यार, सॉल्युबिलिटी अगर बात करें एंडोथर्मिक के लिए, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है. अगर तुमने एंडोथर्मिक प्रोसेस है कोई भी, अगर उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी. बट इंस्टेड अगर तुम्हारा दूसरा प्रोसेस है जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी इन द एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तीसरी चीज आती है प्रेशर के डिपेंडेंस के ऊपर सॉल्युबिलिटी ना. अगर हम बात करें अगर कोई सॉलिड है यार, कोई सॉलिड में तुम कुछ और सॉलिड डिसॉल्व करने को उससे प्रेशर से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं. तो सॉलिड और लिक्विड में तुम्हारा प्रेशर को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. जो चेंज होता है दैट इज द इन द गैसेस. तो अब गैस कितना डिसॉल्व होंगी वो डिपेंड करता है प्रेशर पे. तो वही तुम्हारा हेनरीज लॉ होता है. क्या कहता है कि हेनरीज लॉ कहता है कितना अमाउंट ऑफ कितना गैस डिसॉल्व हो जाएगी किसी पर्टिकुलर लिक्विड में, वही तुम्हारा हेनरीज लॉ बताता है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में, इसका क्या मतलब है? अगर हमारे पास कोई लिक्विड था, ठीक है, एंड इसके ऊपर मान लो यहाँ पर लिक्विड है, लिक्विड यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ गैसेस हैं. ठीक है, जैसे लेट मी जस्ट गिव एग्जांपल. ये तुम्हारे पास यहाँ पर लिक्विड है एंड इसमें कुछ गैसेस है. मान लिया हमने N2 ले लिया, O2 ले लिया, कुछ पर्टिकुलर गैसेस ले ली. ठीक है, O2 एंड यहाँ पर है H2O, HEB है. ठीक है, ठीक. अब ये कितना कौन सी गैस इसमें डिसॉल्व करेगी कैसे पता चलेगा? These gases will be dissolved in this liquid. कितना कौन ज्यादा डिसॉल्व करेगा कैसे पता चलेगा? वही हेनरीज लॉ बता रहा है. क्या कह रहा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, ये गैस कितना ज्यादा सॉल्युबल होगी डिपेंड करेगा किस पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड सरफेस. पार्शियल प्रेशर कहने का मतलब क्या है? हम इंडिविजुअली यहाँ पर टोटल प्रेशर की बात नहीं कर रहे होंगे. यहाँ पर अगर गैस है तो बहुत सारे डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर हो सकते हैं. सो हम क्या कह रहे हैं, कोई जो पर्टिकुलर गैस है उस पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर का मतलब है इस, अगर मैं बात करूंगा तो O2 का पार्शियल प्रेशर या फिर N2 का पार्शियल प्रेशर. हमने अगर हमें जानना है कि O2 कितना ज्यादा डिसॉल्व होगा तो हम टोटल प्रेशर कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे O2 का कितना प्रेशर है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. समझ गए? तो हमने क्या कहा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. उस जो गैस है उसका पार्शियल प्रेशर कंसीडर, हम सबका नहीं, सब मिलके प्रेशर डाल रहे हैं, सारे गैसेस मिलके प्रेशर डाल रहे हैं, वो कंसीडर हम नहीं करेंगे. जिस गैस जो गैस हम निकालना चाहते हैं कितनी डिसॉल्व होगी उसका पार्शियल प्रेशर कंसीडर करेंगे. पार्शियल प्रेशर का मतलब ही वही, उसी का प्रेशर कंसीडर करो. ठीक है, नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर. दिस इज हेनरीज लॉ. अब यहाँ पर क्या आता है, अब हमने यहाँ पर कांस्टेंट लगा दैट इज P इक्वल टू KH into X. अब ये केस तुम्हारा हेनरीज कांस्टेंट हमने कह दिया. ठीक है, तो हम अब एक चीज समझो जरा, व्हाट इज P? दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सरफेस. पार्शियल प्रेशर, उस गैस का कितना पार्शियल प्रेशर होगा वो तुम्हारा अबव द लिक्विड सरफेस, ये तुम्हारा P हो गया. X क्या है? X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोल फ्रैक्शन. कितना हमने कहा सॉल्युबिलिटी, हमने कहा सॉल्युबिलिटी हम क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी का मतलब कितना डिसॉल्व हो जाएगा वो गैस. तो भाई हमने कहा कितना गैस डिसॉल्व हो जाएगा, कितना जो गैस डिसॉल्व होगा हमने उसको किस टर्म में लिए गए हैं, कितना डिसॉल्व होगा उसकी यूनिट क्या लिए गए हम, कितना डिसॉल्व होगा, हम कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन. कितना मोल फ्रैक्शन वो डिसॉल्व हो गया हम उसको उसमें लेगा. जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व हो जाएगा उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी रहेगी. सॉल्युबिलिटी का मतलब कितना ज्यादा डिसॉल्व होगा. हमने कहा कितना मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व हो गया, दैट इज सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली वी आर कनेक्टेड विद द मोल फ्रैक्शन. ठीक है, कितना मोल फ्रैक्शन इसमें डिसॉल्व हुआ है. नाउ KH इज अ हेनरीज कांस्टेंट व्हिच एक्चुअली डिपेंड ऑन सॉल्वेंट एंड गैसेस पे डिपेंड करता है. तो ये गिवन होगी वैल्यू. नाउ अब यहां से देख सकते हो, अगर मैं बात करूं, अगर यहां पर देखो, यहां पर क्या आ जाएगा, KH and X are what? KH is a Henry's constant, X is a solubility या फिर मोल फ्रैक्शन. These are inverse relation. मतलब कह सकते हैं KH and X are तुम्हारे मोल फ्रैक्शन क्या है, इनवर्स रिलेशन रख रहे हैं. दैट इज सॉल्युबिलिटी के साथ अगर KH की वैल्यू बड़ी होगी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी. ठीक है, एंड नाउ बट देयर इज अ थिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना.
व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इनिशियली बात करेंगे, अगर इनिशियली जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो केएच भी इंक्रीज करता है। इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो केएच भी इंक्रीज करेगा। अगर केएच इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। मतलब टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी थोड़ी घटती है, लेकिन उसके बाद तो इंक्रीज करती है। समझ गए? इनिशियली क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो केएच क्या होता है, इंक्रीज होता है। केएच इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी तुम्हारी इनवर्स रिलेशन, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, मतलब स्टार्टिंग टेम्परेचर तुमने बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, बट बाय द टाइम वो इंक्रीज हो जाती है ना। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे, देखो पहले हमने बोला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली प्लॉट करना हमें केएच वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। तो भैया फॉर्मूले में क्या, हेनरीज लॉ में तुम्हारे पास केएच वर्सेस टेम्परेचर का कुछ बताया गया क्या, नहीं बताया गया ज्यादा उसमें। टेम्परेचर का ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे ना, बट हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट इज क्या, जो केएच वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ हम बात करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे केएच तुम्हारा फर्स्टली क्या होता है, इंक्रीज करता है, देन उसके बाद डिक्रीज करता है। फर्स्टली इंक्रीज करेगा देन डिक्रीज करेगा, हमने ऑलरेडी बात बता दी है ना। अब ये डिफरेंट, तो मतलब हमारा ये ग्राफ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली सर डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहा है, इसमें भी इस तरीके से है। नॉर्मली पहले इसको डिक्रीज करना चाहिए था, ये तो इंक्रीज का, पहले इसको क्या टेम्परेचर इंक्रीज किया तो स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी गलत है। एंड इसमें पहले इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए, नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, इंक्रीज करना चाहिए था इसको, इसमें इंक्रीज करेगा लेकिन डिक्रीज भी करेगा बाद में, लेकिन नहीं है। हाँ, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कैसे करेंगे ना। देख, और क्या बात बोला गया है कि वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर ना, हमने मान लिया यहाँ पर हमारे पास वी हैड वाटर, हमारे पास पानी था, ठीक है, वी हैड वाटर। वाटर में हमारे पास क्या क्या मॉलिक्यूल, O2 N2 हीलियम एंड CH4, इन चारों का जिक्र किया गया है, इनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर बात की गई है, ठीक है। वाटर की बात करें, व्हाट इज द पोलर मॉलिक्यूल, वाटर तुम्हारा पोलर मॉलिक्यूल है, H+ OH2 वाले भी हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पर ये तुम्हारे पास ये क्या है, एक पोलर है, ठीक है ना। क्या होगा, कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा इसमें, जो कि पोलर होंगे वो ज्यादा सॉल्युबल होंगे। बट ये चारों स्पीशीज की बात करें, ये चारों क्या है तुम्हारे नॉन पोलर हैं, ये चारों ही तुम्हारे नॉन पोलर हैं। तो भैया ये तो सॉल्युबल ही नहीं होंगे, बट तुम्हें इसके क्वेश्चन में पूछा गया तो बताना ही पड़ेगा ना। तो कौन ज्यादा इसमें सॉल्युबल होगा वो कैसे पता करेंगे। तो देखो ये तुम्हारे दोनों ऑप्शन तो क्लियर हो चुके होंगे ना, कि ये भैया पहले हमने क्या कहा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो केएच इंक्रीज करना चाहिए, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, एंड इसमें भी हुआ है, बट बाद में क्या करना चाहिए, टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन हो जाता है केएच का, वो इसमें नहीं हुआ है, तो ये दोनों कट गए हैं, इन दोनों की बात हम कर रहे थे जिक्र ना। तो देखो इनकी बात करते हैं तो क्या है, इसमें नॉन पोलर है, लेकिन कौन ज्यादा पोलर है या फिर क्या है। अगर हम O2 की बात करें तो क्या होगा, एंड हीलियम की बात करें तो हीलियम तो समझ लो भैया क्या है, हीलियम क्या इनर्ट वाला है, ये तो भैया रिएक्शन ही नहीं करना चाहता इसके साथ, मतलब रिएक्शन क्या, ये इसमें सॉल्युबल होगा क्या, तुमको लगता है इसमें सॉल्युबल होगा क्या, नहीं। तो हीलियम क्या है इसमें, अगर हीलियम मान लो इसमें डालते तो क्या होगा, सॉल्युबल होगा क्या, ऑब्वियसली 100% नहीं होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी इसमें बिल्कुल डिक्रीज है। तो सॉल्युबिलिटी अगर सबसे ज्यादा कम है तो क्या होगा, केएच सबसे ज्यादा होना चाहिए इसका। तो हीलियम का यहाँ इसमें अगर इसकी बात करें, सबसे ज्यादा हीलियम नहीं सॉल्युबल होगा इसमें, क्योंकि इनर्ट है, तो इसकी केएच क्या होगी सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि सॉल्युबल सबसे कम होगा, तो ये तुम्हारा हीलियम सबसे ऊपर आ गया, दैट इज योर ऑप्शन, जिससे ये तुम्हारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। बट स्टिल तुम इसमें भी देख सकते हो, O2 N2 की बात करें तो ऑब्वियसली देखो N2 तुम्हारा N2 वाला भी क्या है, ये उससे ज्यादा इनर्ट है, मतलब ये ऑलरेडी इसमें सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। एंड O2 की बात करें इसी तरीके से, समझ गए। बट नॉर्मली तुम्हें इस ऑप्शन से डायरेक्टली तुम इसको लगा सकते हो कि भैया हीलियम की बात करें, हीलियम ऑलरेडी तुम्हारा सॉल्युबल इसमें नहीं होगा, तो इसका केएच वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, जिसकी वजह से तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, छोटे एक पॉइंट से भी हमने इस चीज को कर लिया, ठीक है, याद रखना। एंड जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन से आ सकते हैं, एंड